जब महादेव ने चालाकी से ले लिया देवी पार्वती के कठोर तप का सारा फल। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी पार्वती ने बहुत कठोर तपस्या की थी। उन्हें तप करते हुए हजारों वर्ष बीत चुके थे। एक दिन जब वह ध्यान लगाकर भगवान शंकर का चिंतन कर रही थी, तब अचानक उन्हें पानी में डूबते किसी बालक की करुण पुकार सुनाई दी। वह तुरंत उस स्थान पर गई और देखा कि एक विशाल मगरमच्छ अपने जबड़ों में एक नन्हे बालक को दबोचकर पानी में तेजी से खींच रहा था। जब जब वह उस बालक को पानी में खींचता, तब तब उस बालक की चीखें और तेज हो जाती। वह बालक उस मगरमच्छ के मुंह में पड़ा थर थर कांप रहा था। बालक की दशा देखकर देवी से रहा नहीं गया और उन्होंने मगरमच्छ से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे ग्रहराज, मैं तुम्हें नमस्कार करती हूँ, तुम कृपया इस बालक को छोड़ दो। देवी की बात सुनकर मगरमच्छ बोला, इसे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? विधाता ने मेरे आहार का यही नियम बनाया है कि छठे दिन जो भी मेरे पास आ जाए उसे मैं खा लूं। आज विधाता ने ही इसे मेरे पास भेजा है, मैं इसे खाकर अपनी भूख अवश्य मिटाऊंगा। यह सुनकर देवी पार्वती द्रवित हो गई और बहुत विनम्र शब्दों में उस मगरमच्छ से बोली कि यदि तुम इस बालक को छोड़ दोगे तो इसके बदले में मैं तुम्हें अपनी तपस्या का फल दे दूंगी। तब मगरमच्छ कुछ देर शांत हो गया और सोचने लगा। फिर कुछ सोचकर बोला कि ठीक है, यदि तुम अपनी सारी तपस्या का फल मुझे दे दो तो मैं इस बालक को छोड़ सकता हूँ। इस पर देवी पार्वती ने तुरंत ही संकल्प करके अपनी सारी तपस्या उस मगरमच्छ को दे दी। देवी की हजारों वर्षों की कठिन तपस्या का फल पाते ही वह मगरमच्छ एकदम तपते सूरज की तरह चमकने लगा और उसने कहा, देवी, तुम अपनी तपस्या वापस ले लो, मैं तुम्हारे कहने मात्र से ही इस बालक को छोड़ देता हूँ। लेकिन तब देवी पार्वती ने तपस्या का फल वापस लेने से मना कर दिया। अब उस मगरमच्छ ने देवी पार्वती की प्रशंसा की और उस नन्हे बालक को छोड़ दिया। उस बालक ने आंसू भरी आंखों से देवी की ओर देखकर अपना आभार प्रकट किया। बालक को बचाने के बाद देवी पार्वती बहुत संतुष्ट हुई। उन्होंने बिना कोई दुख मनाए फिर से भगवान महादेव को पति रूप में पाने के लिए पहले से भी कठिन तपस्या आरंभ कर दी। तब भगवान शंकर उनके सामने प्रकट हुए और बोले, देवी पार्वती, अब आपको और तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। आपने उस नन्हे बालक को बचाने के लिए अपनी तपस्या मुझे ही अर्पित की थी। अब वह तपस्या अनंत गुना होकर आपके लिए अक्षय हो चुकी है। इस तरह भगवान महादेव ने भगवती उमा की परीक्षा लेने के लिए उनके कठोर तप का सारा फल ले लिया और फिर उस तप के फल को अक्षय कर दिया। यह अंतिम परीक्षा लेने के बाद भगवान आशुतोष ने विवाह के लिए हाँ कर दी थी। जय श्री गौरी शंकर।